हेलो बच्चों, पहली वीडियो में हमने कबीर खान द्वारा रचित 2 सवैये पढ़े थे। तो अब हम अपना तीसरा सवैया पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल करी पहरोगी। ओढ़ी पिथंबर ले लकटी बन गोधन, गवारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरेगी। बच्चों, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी सखी को उलाहनी के स्वर में कहती है। उलाहना यहाँ पर होता है कि उलांबा देना, कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और गवालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के होठों पर रखी है मुरली किसी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। यहाँ पर बच्चों, गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करने को तैयार है। वह गले में गुंज के फूलों की माला, शरीर पर पीताम्बर यानी पीले कपड़े और हाथों में लाठी धारण करने को तैयार है। श्री कृष्ण की मुरली में गोपियों के हिस्से का प्रेम चुराने की शक्ति है। कृष्ण सदा मुरली को ही होठों से लगाए रखते हैं। इस कारण गोपियाँ उससे ईर्ष्या रखती हैं तथा उसे अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। तो अब हम बच्चों आगे 4th पैरा करेंगे, जिसमें कृष्ण जी की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में वंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी, ताकि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अटालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे। मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। यहाँ पर बच्चों गोपी हैं जो मुरली की मंद और मनमोहक तान से बहुत आकर्षित है और सखी से कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जा रहा। गोपी कानों में उंगलियां इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के वश में हो जाने का खतरा है। उसे लगता है कि वह मुरली की तान सुनकर स्वयं को संभाल नहीं पाएगी। और कृष्ण की बच्चों यहाँ पर 3 विशेषताएं गोपी को बहुत प्रभावित करती हैं: मुरली की मधुर तान, लोकगीत का सुमधुर गान और मोहक मुस्कान। गोपी कृष्ण की मधुर वंशी, सुमधुर गान और मोहिनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती। तो आशा है बच्चों आपको चारों पैराग्राफ समझ आ गए होंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए।